हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट के जो आपके यहाँ पे सीरीज चल रही है। कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज चल रही है और संपूर्ण भूगोल, जहां पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, तो हर एक बच्चे का स्वागत है। दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे भाई। और सभी लोग बताइए कि सभी के हालचाल कैसे हैं। सभी की तैयारी बहुत ही शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे भाई। आइए, सभी का स्वागत है। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आपको यहाँ पे लास्ट में करना है और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। अगर आप यहाँ पे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आपको भैया जी लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर ही देना है। आप ही का तो बनाया हुआ पसंदीदा चैनल है मेरे प्यारे भाई। आइए, इसी के साथ हम आज आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब की कृषि पढ़ाने वाले हैं कि भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी कृषि होती है उस्ताद। तो चलिए देखते हैं कि आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होता है। भाई साहब, बहुत लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग एग्रीकल्चर मतलब की कृषि के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम आपको इस प्रकार पढ़ा देंगे कि आप लोग बोलेंगे कि भैया हमने कभी भी पढ़ा नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमको सब कुछ पता चल गया है कृषि के बारे में। तो आइए, वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे भाई। आपको कृषि के बारे में एक भी इतना सा भी डाउट नहीं होने देंगे उस्ताद। आइए, सबसे पहले सभी लोग अपनी नोट्स की जो नोटबुक है उसको निकाल लीजिएगा। सरकार क्या करेंगे, जो जिस पे तुम लोग नोट्स बनाते हो उसको निकाल लोगे, तभी तुम्हारा यहाँ पे फायदा होने वाला है उस्ताद। बोलो माँ की बम बिहारी लाल की जी हो। आइए, सबसे पहली बात, कृषि एग्रीकल्चर क्या है, इस पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए उस्ताद बाबू साहब। अरे वो बमसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उस्ताद। यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे बाकी बम बिहारी लाल की एग्रीकल्चर तुम लोग यहाँ पे लिखने वाले हो कि दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा लेके साथ में यहाँ पे तुम लगोगे। सब कुछ साथ में तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। सरकार तो कृषि क्या होती है, यह इस पे तुम एक पॉइंट लिखोगे, कृषि पर एक पॉइंट लिखोगे मेरे प्यारे भाई। तो यह प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। यह क्या है, प्राथमिक यह प्राथमिक यह प्राथमिक क्षेत्र यह प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। यह प्राथमिक क्षेत्र की क्या है मेरे प्यारे भाई, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। एक सरकार, तो उसके बाद लिखेंगे इसमें फसल भी भज उत्पादक होता है क्या मेरे लल्ला। फसल उत्पादक उत्पादक फसल उत्पादक होता है मेरे प्यारे भाई। तो प्राकृतिक है, यह क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रिया है उस्ताद। प्राकृतिक प्रक्रिया है उस्ताद। बोलो मेरे प्यारे, मतलब कि इसमें सन की लाइट से जो है खाना बनता है मेरे लल्ला। सन की लाइट से या सन के प्रकाश से, सन की प्रकाश से मेरे भाई साहेब। बोलो, बहुत शानदार। अगली लाइट लिखोगे, इसमें मृदा का भी निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। सरकार क्या होता है, मृदा का भी निर्माण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। और खनिज भी तुमको यहीं पे देखने को मिलने वाले हैं। क्या सरकार, तुमको यहाँ पे खनिज भी देखने को मिलने वाले हैं मेरे। बहुत ही शानदार। कृषि क्षेत्र 50% से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। मतलब कि जो तुम्हारे यहाँ पे खेती होती है, इससे जितनी भी भारत में जनसंख्या है उस जनसंख्या को 50% रोजगार कृषि प्रदान करता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 50% से अधिक अधिक रोजगार प्रदान करेगा। क्या करेगा भैया जी, रोजगार प्रदान करता है मेरे प्यारे भाई। क्या रोजगार प्रदान करता है सरकार। और फसलों के भी यहाँ पे तुमको प्रकार देखने को मिलेंगे। क्या, फसलों के भी प्रकार तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फसलों के प्रकार तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। फसलों के प्रकार, यहाँ पे तुम्हारे फसलों के प्रकार पर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग तुम यहाँ पे लिखोगे भैया जी, खन मतलब की फूड क्रॉप।
खनन फसल तुमको यहाँ पे पहली फसल देखने को मिलेगी। लल्ला यहाँ पे दिख रहा, बहुत शानदार तरीके से भैया जी दिख रहा। ये फसल कैसी होती है, इसका उदाहरण बता दो मास्टर। तो इसका होता है किसान परिवार के लिए इसमें भोजन बनाता है। क्या भैया जी, किसान जो है, किसान ये जो आएगी इसके अंतर्गत किसान परिवार, किसान परिवार, किसान परिवार के लिए, किसान परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है इस फसल के अंदर। मतलब कि जो तुम्हारे यहाँ पे खाद्यान्न फसल होती है, इसमें सिर्फ किसान परिवार के लिए ही काम करता है, भोजन बनाते हैं, और किसी के लिए यहाँ पर काम नहीं किया जाएगा मेरे पैर पे। दूसरी लिखोगे यहाँ पे वाणिज्य की फसल क्या होती है। वाणिज्य से समझ में आ रहा है भैया जी, मतलब कि कुछ कमाई वाली बात होगी भैया जी, कुछ रुपया कमाने वाली भी बात तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उसका, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं। और जिस प्रकार हम नोट्स तुमको बनवा रहे हैं उसी प्रकार तुमको नोट्स बनाना है मेरे प्यारे भाई। आओ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर, बोलो खामोश रहते हैं लाला जिनके हुनर बोलते। इसी के साथ आइए दूसरी कृति पे बात करेंगे। उस्ताद क्या करेंगे, दूसरी कृति पे बात हो जाए मास्टर तो मजा आ जाए। दूसरी कृति हमारे यहाँ पे वाणिज्यिक हो जाएगा। क्या यहाँ पे लिखेंगे, वाणिज्यिक दिख रहा है सभी को बहुत सटीकता के साथ, शानदार तरीके के साथ तुमको यहाँ पे ये दिखनी चाहिए। वाणिज्यिक फसल मेरे प्यारे भाई, वाणिज्यिक फसल उस्ताद, वाणिज्यिक फसल तुम्हारी क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये भाई जी बाजार बिक्री के लिए होती है, बाजार बिक्री के लिए होती है, बिक्री, बाजार बिक्री के लिए ये मेरे प्यारे भाई यहाँ पे तुमको ये देखने को मिलेगी वाणिज्य की फसल। जैसे कि उदाहरण लिखोगे उसका, इसका एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाई तुम यहाँ पे लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे गन्ना है, गन्ना, फिर तुम्हारा गन्ना है, कपास है, गन्ना है भैया जी, कपास है, गन्ना है, कपास है, और सरकार जूट भी तुम्हारा आएगा, रबड़ तुम्हारे यहाँ पे देखने को मिलेगी, फिर तुमको यहाँ पे चाय देखने को मिलेगी, फिर तुमको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई। दूसरी हेडिंग लगाओगे कि ऋतुओं के आधार पर, मतलब कि भैया जी ऋतुओं के आधार पर, के ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर मेरे प्यारे भाई फसलें, ऋतुओं के आधार पर फसलें, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की हैं, तो भैया जी लिखेंगे यहाँ पे 4 प्रकार की। तो पहला प्रकार तुम यहाँ पे लिखोगे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल मेरे प्यारे भाई, खरीफ की फसल यहाँ पे तुम लिखोगे तो भाई यहाँ पे मानसून काल की फसल होती है। ये खरीफ की फसल कैसी होती है, मानसून काल की फसल होती, मानसून काल की फसल, मानसून काल की फसल मेरे प्यारे भाई होती है, मानसून काल की ये तुमको यहाँ पे फसल देखने को मिलेगी। फिर इसकी बुवाई कब करते हैं, बुवाई, यही तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया जी खरीफ की फसल की बुवाई कब करते हैं, तो भैया जी जून जुलाई में इसकी बुवाई हो जाती है, जून या जुलाई में इसकी बुवाई हो जाती है। फिर इसकी कटाई कब होती है सरकार, अरे ओ बाबूसा इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई तुम्हारी सितंबर में या अक्टूबर में हो जाएगी सरकार। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, एग्जाम्पल बता दो सरकार। यहाँ पे जैसे कि तुम यहाँ पे धान लगा सकते हो, तुम यहाँ पे मक्का लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई, फिर तुम्हारा यहाँ पे ज्वार हो जाएगा, क्या भैया जी ज्वार हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे बाजरा हो जाएगा, जूट हो जाएगा सरकार, क्या जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। फिर भैया जी मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मास्टर नहीं। मूंगफली, मूंगफली तुमने पढ़ रखी होगी, मूंगफली ETC ये और भी है, लेकिन ये तुम्हारी मेन है जो तुमको एग्जाम में देखने को मिलती है। गन्ना, अरहर, सोयाबीन ये तुमको यहाँ पे मिल जाएगी सरकार। ओके सरकार, अब यहाँ पे दूसरी फसल पे बात हो जाएगा। चलिए दूसरी फसल तुम्हारी यहाँ पे कौन से, पहले इसको हटाना पड़ेगा सरकार, इसको हटाना पड़ेगा तभी तुम्हारी जो है आगे की प्रक्रिया यहाँ पे सुचारू रूप से चालू हो पाएगी, चल पाएगी सरकार। बहुत शानदार रहा।
आगे देखें, यहाँ पे खरीफ हो गया, खरीफ की फसल। दूसरी पे बात कर दो उस्ताद आओ। ठीक, आगे की प्रक्रिया पे बात क्या होने वाली है, उसमें आगे की प्रक्रिया पे यहाँ पे कहेंगे रबी की फसल। तुम्हारे यहाँ पे खरीफ की हो चुकी है, दूसरी हेडिंग लगाओगे सरकार यहाँ पे रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल मेरे प्यारे भाई क्या होती है? शीत ऋतु की फसल होती है, शीत ऋतु की फसल। शीत ऋतु की भैया जी ये तुम्हारी फसल कहलाएगी सरकार। इसकी बुवाई कब होती है? इसकी बुवाई कब होती है सरकार? तो इसकी बुवाई तुमको यहाँ पे अक्टूबर और या तुमको यहाँ पे नवंबर में देखने को मिलेगी। फिर इसकी कटाई कब होती है? इसकी भैया जी कटाई कब होती है? तो यहाँ पे इसकी कटाई मार्च या अप्रैल में होती है, मार्च या अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी सरकार। एग्जाम्पल बताओ सरकार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम्पल भी लो। गेहूं तुम्हारा हो जाएगा, जौ तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा सरकार, फिर चना तुम्हारा सरकार हो जाएगा, हो गया सरकार। फिर यहाँ पे मटर हो जाएगा, बाकी बम बिहारी लाल की। फिर तुम्हारे यहाँ पे सरसों हो जाएगा, बोको बहुत शानदार रहा, बहुत ही शानदार सरसों हो जाएगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे राई हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे आलू हो जाएगा, बहुत हो गया सरकार, ETC कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। तीसरी पे बात करेंगे, रबी हो गया। फिर यहाँ पे जायद की फसल, क्या सरकार? जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल पे बात कर दो सरकार। तो जायद की फसल ये तुम्हारी भाई ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। किस प्रकार की? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है, की फसल होती है सरकार। बोलो बांके बम बिहारी लाल की। यहाँ पे इसकी बुवाई यहाँ पे देखेंगे सरकार, इसकी बुवाई तुमको कब देखने को मिलती है? मार्च अप्रैल में तुमको ये देखने को मिलेगी, मार्च या अप्रैल महीने में तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसकी कटाई कब हो जाएगी सरकार? इसकी कटाई पे भी ध्यान दे लो जरा, कि इसकी कटाई पे भी ध्यान दे लो जरा। तो इसकी कटाई तुम्हारी मई या जून में हो जाएगी, मई या जून में इसकी कटाई हो जाएगी सरकार। एग्जाम्पल तौर पे बताइएगा तभी फुल मजा आ पाएगा। तो हरी सब्जियां तुम्हारी जितनी भी हैं जायद की अंदर आ जाएंगे, हरी सब्जियां तुम्हारी जितनी भी हैं सरकार, हरी सब्जियां तुम्हारी जितनी भी हैं तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं, कतई भी यहाँ पे बात। हाँ सरकार जरा देखते रहिएगा, आपका अपना वीडियो चल रहा है, दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, कहते धुआंधार लिख दीजिएगा कि मास्टर ये समझ में नहीं आया है। हरी सब्जियां तुम्हारी जितनी भी है जायद की फसल के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम खीरा पे बात कर दो सरकार, आइए खीरा पे बात कर देंगे, तरबूज पे बात कर देंगे, तरबूज भेजतर, और तुम्हारा यहाँ पे बूझ पे बात हो जाएगी सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे ककड़ी खा रखी है कि नहीं ककड़ी, खरबूजा पे बात कर दो, मसे ईटी से बात हो जाएगी, कतई बात हो जाएगी। भिंडी करेला पे भी तुम्हारे यहाँ पे बात हो गई। 3 प्रकार की फसलें तुमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कृषि की विधि पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं, आइए उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है, नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई, सभी का स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और साथ ही में क्या करना है आप लोगों को, साथ ही में सरकार नोट्स अपने खुद ब खुद आपको यहाँ पे बनाते रहना है। जब तक आप अपने नोट्स अपने हाथों से नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा, ना चलने वाला है, ना चल सकता है, ये बातें हैं बहुत ज्यादा बड़ी। आओ यहाँ इतनी बात क्लियर बा, इतनी बात कतई शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। मात्र आप यहाँ पे 2-3 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं सर। चलिए देखिए अब तुम्हारा यहाँ पे भैया जी कृषि की विधियां कितनी है, कितने प्रकार के, इन डिटेल से यहाँ पे तुम लोग बात करते रहिएगा सरकार। तो यहाँ पे क्या बात बनने वाली है, कृषि की विधियां क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, बहुत सटीकता से कृषि की विधियां, कृषि की
विधियां, कृषि की विधियां मेरे सरकार, ये बात हमारी यहाँ पे बनने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से। एक बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे सरकार निर्वाह कृषि। ये कौन सी कृषि होती है, कौन सी कृषि नहीं होती है, इन डिटेल से तुमको बताएंगे। अगर तुम यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी तुम्हारे यहाँ पे कृषि हो जाएगी वाणिज्य की कृषि। भाई कौन सी? वाणिज्य की कृषि तुम्हारे यहाँ पे दूसरी कृषि हो जाएगी सरकार। बोलो मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात क्लियर की नहीं क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ तक जो है बात क्लियर हो चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की तो बातें नहीं। तो यहाँ पे निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो किसान होता है सिर्फ भोजन ही बना पाता है। निर्वाह कृषि में क्या करता है किसान, भोजन ही बना पाता है उस्ताद मेरे प्यारे भाई। तो इसके बाद यहाँ पे भी इस निर्वाह कृषि को भी दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। वो कौन से दो प्रकार है तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गहन, गहन निर्वाह कृषि। क्या है? गहन निर्वाह कृषि है मेरे प्यारे भाई, गहन निर्वाह कृषि है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि, ये अद्भुत कृषि के नाम मास्टर कहाँ से आ रहे हैं? आदिम निर्वाह, आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि मेरे प्यारे भाई। ये जो कुछ तुमको यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है। इस वाणिज्यिक कृषि का क्या काम होता है? इसका भैया जी बाजार में इसकी बिक्री होती है। बाजार में क्या होती है इसकी? बाजार में इसकी तुमको बिक्री देखने को मिलती है। बाजार में इस समय तुमको बिक्री देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद आदिम निर्वाह कृषि जो है ये भी तुम्हारे यहाँ पे क्या सरकार दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे यहाँ का बच्चा है दिखना चाहिए। इसको भी यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है सरकार। यहाँ पे दिख रहा, हाँ मास्टर, इसको भैया जी चलबसी, चलबसी पशु चरण इसको कहते हैं भैया जी, दिख रहा ना सरकार, पशु चरण कहते हैं सरकार। बहुत ही शानदार। फिर स्थान आंतरित क्या हो जाएगा? स्थान आंतरित, स्थान आंतरित कृषि इसके अंदर आएगी। सके स्थानांतरित कृषि मेरे प्यारे भाई, स्थान आंतरित कृषि तुम्हारी इसी के अंदर आएगी, दिखना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके के साथ। अब देखिए निर्वाह कृषि या किसान परिवार के लिए क्या करता है? भोजन बनाता है, जैसा कि सभी लोग तुम लोग यहाँ पे जानते हो सरकार। आओ आगे भी बात करें इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे क्या लिखा है? स्थानांतरित कृषि तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार। आओ आगे भी बात हो जाए, कुछ बात हो जाए, कुछ खट्टा मीठा हो जाए, कुछ स्वाद वाला हो जाए फिर भी। बहुत ही मजा आ रहा कतई भेजी, मजा लगातार आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा। आनंद की प्राप्ति जिसमें हो जाए वही क्या है? वही रस है। मास्टर तुम हिंदी भी पढ़े तो हो, हम दुनिया का हर विषय पढ़ा लेते हैं सरकार, तुम जिसमें तुम बात करो। तो निर्वाह कृषि तुम्हारा हो गया सरकार। अब यहाँ पे आदिम चलबसी प्रश्न तुम्हारे यहाँ पे अब हेडिंग लगा के यहाँ पे एक एक बात तुमको बतानी यहाँ पे क्लियरिटी के साथ जरूरी है। तो भाई निर्वाह कृषि के अंतर्गत यहाँ पे क्या आएगा? निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या आएगा? किसान परिवार के लिए भोजन बनाता है। किसान परिवार, किसान परिवार के लिए के लिए भोजन तैयार करता है। भोजन, भोजन के लिए खेती होती है, निर्वाह कृषि होती है सरकार। फिर अगले बात यहाँ पे लिखोगे गहन निर्वाह कृषि। भाई साहब गहन निर्वाह, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है इस पे भी कुछ बात कर दो मास्टर। आइए इस पे भी भैया जी बात कर देंगे। इसमें क्या होता है? छोटे खेत होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है, सामान्य उपकरण होते हैं। इसमें तुम्हारे क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या यहाँ पे तुम्हारी थिंग्स लगती हैं सरकार, उन पे भी बात होने वाली है। सभी लोग दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा एक पांच लेकर बैठेंगे सरकार। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें क्या होते हैं? इसमें छोटे परिवार वाले मतलब कि कम छोटे कष्टकर होते हैं, छोटे खेत तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छोटे खेत हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उच्च जनसंख्या, क्या उच्च जनसंख्या, उच्च जनसंख्या तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेरे प्यारे में, उच्च जनसंख्या तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर सामान्य उपकरण होंगे, न कि हाई फाई मशीनों का यूज नहीं किया जाएगा। आपका
उपकरण, उपकरण मेरे प्यारे, सामान्य उपकरण तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद परिवार के श्रम से मानसूनी क्षेत्र में मतलब कि यहाँ पे परिवार के सदस्यों को खेत पर ले जाया जाता है। परिवार के श्रम से यहाँ पे काम चलता है। परिवार के श्रम का मतलब है लेबर बना के यहाँ पे ले जाते हैं। श्रम से यहाँ पे तुम्हारा काम चलता है मेरे प्यारे। मानसून क्षेत्र में ये भैया जी होती क्या, मानसूनी मानसूनी क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र, तो यहाँ पे मानसूनी क्षेत्र में तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। मानसूनी क्षेत्र में तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो गया कतई। तो जो उर्वरक का प्रयोग यहाँ पे होता है, मतलब कि फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है, उर्वरक का प्रयोग होता है मेरे प्यारे भाई। क्या उर्वरक का प्रयोग होता है सरकार। तो इसके वर्षा में एक से अधिक फसल उगता है। मैं भेजी एक साल में या वर्ष में, साल में एक से अधिक, साल में एक से अधिक क्या होता है, एक से अधिक फसल उगता है, उगता है सरकार। बहुत ही शानदार तक यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे कि इसमें कौन कौन से तुम्हारे राज्य आ जाएंगे, इस गहन निर्वाह कृषि में कौन कौन से राज्य आएंगे, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार राज्य तुम्हारा भैया जी आ जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल तुम्हारा आ जाएगा, फिर झारखंड सरकार तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ये राज्य कैसे हैं, यहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है, गहन निर्वाह कृषि तुम्हारी यहाँ होती है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी सरकार। आदिम निर्वाह कृषि तुम्हारी यहाँ पे कैसी कृषि होती है, अभी तुमको तुरंत का तुरंत उस्ताद बताने वाले हैं। ओ सरकार बने रहिएगा वीडियो में, घबराने की तुमको यहाँ पे जरूरत नहीं है बाबू साहब। देखिए यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि तुम्हारी में कौन कौन सा, जनजातियों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। भैया जी क्या, जनजातियों द्वारा, जनजातियों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, आवश्यकताओं को क्या करना, आवश्यकताओं को भैया जी पूरा करना, आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे प्यारे भाई। ये भैया जी किस में आते हैं, आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो। आगे यहाँ पे बात करेंगे चल बसी पशु चरण, चल बसी पशु चरण क्या होता है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही शानदार से तुम लोग इसको देखोगे। तो किसान चारे तथा पानी की तलाश में पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। किसान चारे और पानी की तलाश, में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ पर बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात मेरे प्यारे भाई यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। किसान चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार की खेती तुमको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं भेजी, राजस्थान में तुमको यहाँ पे ये देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद स्थान आंतरिक कृषि क्या होती है, आइए उसको भी बताएंगे।
डिटेल से वीडियो में बने रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी की तो बातें नहीं करते भी भाई, यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी की बातें नहीं है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात बन गई। उस्ताद आओ, किसी को दिक्कत हो समस्या हो परेशानी हो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए 24/7 आवर खुला रहेगा मेरे प्यारे भाई। आइए इसी के साथ यहाँ पे अगली टिप्पणी पे बात करने वाले स्थानांतरित कृषि क्या होती है। बच्चों को समझ में नहीं आने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे स्थानांतरित कृषि। हर बच्चे के लिए क्लास है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए इस क्लास का शुभ प्रारंभ किया गया। टोटली फ्री की फ्री सीरीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। क्या टोटली की टोटली वो तुमको सीरीज है। हर क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार है, यूजफुल है, लाभदायक क्लास तुम्हारे यहाँ पे है मेरे प्यारे भाई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? शिफ्टिंग कृषि बोलते हैं। ये कैसा नाम है, कौन सी बला है भैया जी? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये कौन सा कल्चर है सरकार? एग्रीकल्चर है। ये तुम्हारे यहाँ पे कृषि का नाम यहाँ पे क्या होता है, इसमें पॉइंट बना के लिखोगे। यह कृषि जनजातियों द्वारा वनों को काटकर जलाकर की जाती है भैया जी क्या? यहाँ खेती, यहाँ कृषि, यहाँ कृषि कैसी? यहाँ कृषि जनजातियों द्वारा, जनजातियों, यहाँ कृषि जनजातियों द्वारा वनों को काटकर की जाती है। वनों को काट कर की जाती है मेरे प्यारे भाई, की जाती है सरकार। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कतई भेजी समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट लिखोगे सरकार बहुत ही शानदार तरीके से। ये बातें तुमको यहाँ पे लिखनी है, ये बातें तुमको भेजी यहाँ पर लिखनी है बहुत ही शानदार तरीके से। एवं दहन कृषि भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही कृषि भी कहते। ओके मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे जैविक कृषि एक कॉपी में हेडिंग लगाओगे क्या? जैविक कृषि पे यहाँ पे बातें लगाओगे। जैविक कृषि क्या होती है? प्राकृतिक भेज क्या हो भाई साहब? प्राकृतिक खाद तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्राकृतिक खाद और या उर्वरक का इसमें प्रयोग होता है। जैविक कृषि में प्राकृतिक खाद या तुम्हारा यहाँ पे उर्वरक जो हमारे यहाँ शाहजहांपुर में बनते हैं, उर्वरक का यूज होता है मेरे प्यारे में। उर्वरक का यहाँ पे यूज जो है नहीं होता है, इसमें उर्वरक का यूज नहीं होता सरकार। सिर्फ प्राकृतिक मतलब गोबर गैस का प्रयोग होता है। और स्थानांतरित कृषि जो तुम्हारी है, इसके अलग अलग नाम भारत में पाए जाते हैं, तो उनके नामों का भी यहाँ पे जिक्र किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे स्थान, किस स्थान पे इसका क्या नाम है, किस राज्य में इसका क्या नाम है, इधर नाम लिखेंगे भैया जी, उधर तुम्हारा यहाँ पे स्थान लिखा है। मिजोरम तुम्हारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। मिजोरम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो झूमिंग कृषि आपने सुन रखी होगी, तो झूमिंग कृषि इसी का नाम है। फिर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा क्या? मणिपुर मेरे प्यारे भाई। क्या मणिपुर में इसका क्या नाम है? पमलू नाम ये सुन रखा होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है? दहिया ये तो नाम तो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर राजस्थान में ये तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भैया जी यहाँ बरले कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? यहाँ पे बरले कहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके के साथ। फिर यहाँ पे लिखेंगे, दिख नहीं रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों को, तो दिखना चाहिए। ये बातें थी महज बातें, ये तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए। ऐसे बात नहीं बनेगी लला, ऐसे बात बननी होती तो कब की बात बन जाती। बहुत ही शानदार रहा, जानदार रहा, लगातार परीक्षा में आता रहा, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्थान और नाम तुम्हारे यहाँ पे चल रहे थे मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब फिर से यहाँ पे कंटिन्यू क्लास तुम्हारी चलने वाली है। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को समस्या नहीं, किसी को कोई दुविधा नहीं, ना दुविधा हुई है न होने देंगे सरकार।
कि ना दुविधा हुई है न होने देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पे हेडिंग तुम्हारी पड़ी थी एक स्थान की, एक इधर तुम्हारी नाम की, प्लेस और नाम की हेडिंग तुम्हारी पड़ी थी। भैया जी अब इसे देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के साथ ही मेरे पैर में अंडमान एंड निकोबार में से क्या कहते हैं, ये तुम्हारे द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार तुम्हारे क्या है सरकार, द्वीप है मेरे प्यारे भाई। तो इसे क्या कहते हैं, इसे इसमें दीपा कहते हैं। दीपा किसको कहते हैं, स्थान आंतरिक कृषि को कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे बात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश पे बात हो जाने दो मेरे प्यारे भाई। आंध्र प्रदेश में से कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी, आंध्र प्रदेश में इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। ओडिशा में इसे किस नाम से जानते हैं, ओडिशा, ओडिशा में इसे किस नाम से जानते हैं भैया जी, ओमानन, ओमान, ओमान से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हिमाचल, हिमाचल में से किस नाम से जानते हैं भैया जी, खिल के नाम से जानते हैं। हिमाचल में से खिल के नाम से जानते हैं मेरे मेरे भाई, बहुत ही शानदार रहा। अब देश में इसके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके देश के भी नाम है जी अलग अलग हैं मेरे प्यारे, बहुत ही शानदार रहा। देश और इसके नाम, देश में भी इसके भाई जी अलग अलग नाम है। तो ये तुमको नाम पता हो जाए तो मेक्सिको, तेरी यारों के दरिया का नाम, और देश से बात करने वाली है तो मेक्सिको में इसको क्या कहते हैं सरकार, मेक्सिको हो भाई साहब, मेक्सिको में इसके भाई जी मिल्पा, मिल्पा कहते हैं वेनेजुला, जुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला भेजी कूनिको, कूनिको भाई साहब। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे ब्राजील, ब्राजील रोका, ब्राजील हो जाएगा, रोका हो जाएगा सरकार। बहुत ही शानदार। एक बात और बची है, बहुत ही तनी की बात बची है सरकार, हटा देंगे तो काम बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, हटा देंगे तो काम बन जाएगा। ये थोड़ा सही से हम फिर से लिखने वाले हैं कि अब आपकी यहाँ पे जगह कम बची है, तभी इनको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे मेरे लल्ला। हमारी यहाँ पे जगह कम बची है तभी इसको हम फिर से दोबारा यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंडोनेशिया, किसके बात करोगे मेरे प्यारे में, इंडो, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लंदन, ये नाम से इसे जाना जाता है। अब श्रीलंका, श्रीलंका भाई चन्ना, श्रीलंका यहाँ पे चन्ना, श्रीलंका तुमको यहाँ पे चन्ना में देखने को मिलेगी। अब भैया जी क्या है, कल की वीडियो में तुमको आगे भी इसी के आगे का टॉपिक तुमको हम पढ़ाने वाले हैं। अभी एक क्लास या तुम्हारी दो क्लास और लगने वाली, एक क्लास या दो क्लास तुमको अभी और यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस एग्रीकल्चर कृषि से तो 30 मिनट के वीडियो में तुमने यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया होगा मेरे प्यारे भाई। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और लगातार अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए। सिलेक्शन आपका आप ही का इंतजार कर रहा है। जो आपने सपना देखा उसको आप अचीव भी कर लेंगे। लल्ला बाबू।